आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर यहाँ पर टारगेट हिट हो चुका है, क्या हम प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें। तो दोस्तों आज की एनालिसिस में आप लोगों की सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। साथों साथ दोस्तों ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से महज 12 दिन पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहाँ पर ये स्टॉक को बॉटम से मल्टीपल चार्ट पैटर्न के थ्रू ब्रेकआउट होता हुआ आइडेंटिफाई किया था। दोस्तों इसके बॉटम पे हमने एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए आइडेंटिफाई करी थी और ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए आइडेंटिफाई की थी। और साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 8 से 10% का। और जैसे हमारे कई स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे, सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों ये स्टॉक का भी बाई साइड का हमारा टारगेट हिट हुआ। और दोस्तों वो जो टारगेट था वहाँ से स्टॉक वहाँ रिजेक्शन फेस करके रिवर्सल देगा या फिर उसको ब्रेक करके फर्दर लेग ऑफ रैली देगा, सेकंड लेग ऑफ रैली फर्दर फॉलोअप चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट के थ्रू। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक के केस में अगर आप देखो तो वो जो टारगेट था उसी के आसपास उस स्टॉक ने एक ज़बरदस्त रिजेक्शन दिया है और साथों साथ एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न भी ब्रेक डाउन करी है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डाउन साइड करेक्शन ट्रिगर करेगा। और जो लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या हम होल्ड करें या फिर प्रॉफिट बुक करें, तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू इस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुक करना बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आपको जो भी पोजीशन लेना है अपने एडवाइज़र को पूछकर ही लेना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर टारगेट के पास स्टॉक ने एक ज़बरदस्त रिजेक्शन दिया है और हो सकता है जो तुमने एंट्री लेवल ली थी फिर से वो लेवल भी दिखे। तो बेटर है वहाँ पर ये कहिए अगर आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो डबल बॉटम ब्रेकआउट के थ्रू, तो यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देकर यहाँ पर पोजीशन पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और हाँ दोस्तों ये जो बड़ा मूव देख रहे हो दोस्तों, ये जो बड़ी कैंडल अपसाइड में निकली थी 90 डिग्री के एंगल में, ये मूवमेंट आने से पहले वेल इन एडवांस हमने प्रेडिक्ट करके वीडियो को चैनल पर पोस्ट भी कर दिया था। और दोस्तों अगर आपको यकीन ना हो तो वही बैकडेटेड वाला वीडियो का लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर तुम ज़रूर देख सकते हो। और दोस्तों ये एक डबल धमाका है जिसके अंदर फर्स्ट धमाका अपसाइड में था, पॉजिटिव साइड पे फर्स्ट बाई साइड पैटर्न का टारगेट हिट हुआ, और अभी सेकंड धमाका शॉर्ट सेलर लोगों के लिए शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेंगी। और शॉर्ट टर्म अगर किसको बाय करना है तो वो अवॉइड करना करंट लेवल पे, बिकॉज दोस्तों ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव पैटर्न ब्रेकडाउन हुई है वो स्टॉक को करंट लेवल से डाउन साइड करेक्शन के लिए ले जाएगा। लेकिन जिस किसी ने भी लॉन्ग टर्म के लिए लिया है उन लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के चार्ट अभी भी इसके थ्रेट हुए नहीं हैं। और दोस्तों चलते हैं यहाँ पर सीधा चार्ट की तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न थी जो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करी थी। और उसके साथों साथ दोस्तों आपको याद रहेगा हमने ये वाइट कलर में बताया था कि ये डबल बॉटम ब्रेकआउट हुई है और ये उसका टारगेट था दोस्तों, और ये दो उसके रेजिस्टेंस थे। एग्जैक्टली टारगेट के नियर बाई ही स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया और वहाँ से हमें फ़िलहाल अभी रिवर्सल मिला है। तो अभी दोस्तों इसके लोअर टाइम फ्रेम में जाओ तो अगर आप देखो तो वहाँ पर क्लियरली हमें नेगेटिव संकेत मिलते हैं, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक पे करंट लेवल पे बाय करना एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित होगा। जस्ट अ मोमेंट दोस्तों फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को लोअर टाइम मेरे को अभी फ़िलहाल ये पॉजिटिव ये स्ट्रक्चर मुझे रिमूव करना होगा दोस्तों, अगर आपको मुझे वो एक्सप्लेन करने के लिए। दोस्तों अगर आप 4 आवर्स टाइम फ्रेम में आओ और यहाँ पर अगर आप देखो दोस्तों 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर दोस्तों यहाँ पर देखो ना तो हमें एक डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ऑलरेडी ब्रेक डाउन होते हुए आइडेंटिफाई हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर जो स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट डाउन साइड में आता है दोस्तों, यहाँ पर उसके पहले दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स भी ऑलरेडी ट्रिगर हो चुके हैं डाउन साइड पे। जैसा कि अगर आप देखो तो ये वो अपसाइड थ्रस्टिंग पैरेलल चैनल थी जिसके थ्रू स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम बना, और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर होते गए दोस्तों। अगर और लोगों के जम के पैसे बने और उसमें हम भी थे, हमारी भी पोजीशन थी दोस्तों। अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लो हायर हाइज यहाँ रजिस्टर हुआ, सेकंड हायर हाइज,
थर्ड हाई राइज। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बाई साइड पे खड़े रहना करंट लेवल पे एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित होगा, एज लॉन्ग एज हायर हाइज के ऊपर कंफर्म क्लोजिंग ना मिले तब तक। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की भी। तो दोस्तों अगर आप RSI भी डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली दोस्तों अपसाइड की तरफ हिट हुए थे, लेकिन वही सेम चीज़ अगर आप RSI में देखो तो वो मिस आउट हो गई है डाउन साइड की तरफ। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, और मेन रीज़न अगर आप देखो तो दोस्तों इलियट वेव की टर्मिनल इम्पल्स भी यहाँ पर ही दोस्तों ब्रेक, यहाँ पर जो फॉल आएगा ICICI बैंक में वो ज़बरदस्त आ सकता है। बिकॉज दोस्तों अगर आप देखो तो टर्मिनल इम्पल्स भी हमें यहाँ पर ही पूरा ब्रेकआउट का संकेत देती है। और दोस्तों इसके जो इंटरनल 5 वेव स्ट्रक्चर जो ब्रेकडाउन हुए वो कुछ इस तरह से, ये वेव 1 है, वेव 2 है, ये वेव 3, 4 और ये 5, और यहाँ से दोस्तों हमें ब्रेकडाउन मिल चुका है। और साथों साथ दोस्तों यहाँ पर जो अपवर्ड सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन थी जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी, उसने भी स्टॉक को डाउन साइड में ब्रेकडाउन कर दिया है। और दोस्तों ये जो आप ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न देख रहे हो डाउन साइड में ब्रेकडाउन, उसके दोस्तों यहाँ पर स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट डाउन साइड में निकल कर आता है वो तकरीबन दोस्तों 1290 के आसपास का आता है, और तकरीबन दोस्तों 1275 के। और अगर ये 1275 भी ब्रेक हुआ तो यहाँ पर फिर सेकंड लेग ऑफ सेलिंग स्टार्ट होगी, जिसके बाद ये स्टॉक के अंदर एक डबल धमाका डाउन साइड में क्रिएट हो सकता है। तो फिलहाल ICICI बैंक के लिए दूर रहना, इसने अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम दी जिसको हमने ज़बरदस्त कैप्चर किया। और दोस्तों यहाँ पे फिर से ये स्टॉक गिरने के लिए रेडी है। और इतना डिटेल स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों एनालिसिस हमारी चैनल पे आप लोगों को मिलता है। अगर आपने अभी भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, आपके बहुत ही काम आएगा। और फाइनली फ्रेंड्स, नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हुआ है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा, हायर हाइज हमें लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले, नेगेटिव डाइवर्शन भी मिला है दोस्तों। नेगेटिव डाइवर्शन इसके 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर है दोस्तों। और यहाँ पर हमें नेगेटिव चार्ट पैटर्न, ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी ब्रेकडाउन होते हुए मिले, और इलियट वेव की टर्मिनल इम्पल्स की काउंटिंग भी वहाँ पर ही कंप्लीट हुई है। तो ये सारे मल्टीपल नेगेटिव ब्रेकडाउन्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हो चुका है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो यहाँ पर हमें एक अपसाइड में शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है। और दोस्तों आप लोगों को बता भी दूं कि ये लेवल के ऊपर अगर स्टॉक ने 1360 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, जिसको हम रेड में कर देंगे, तो यहाँ पर हमें एक अपसाइड में शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिलेगा। और अगर टारगेट के पास से रिवर्सल दे दिया तो वेल एंड गुड है। अगर टारगेट को भी ब्रेक डाउन कर दिया क्लोजिंग बेसिस पे, तो यहाँ पर फिर 4 आवर टाइम फ्रेम से फिर हायर टाइम फ्रेम की पैटर्न ब्रेक डाउन होगी, जिसके बाद ये स्टॉक के अंदर एक सेकंड धमाका डाउन साइड में बनेगा। ये थी हमारी एनालिसिस दोस्तों। अगर एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।